भारत के पास आया चीन पर जीत की गारंटी वाला हथियार। भारत ने रातों रात बदल डाला बॉर्डर पर जंगी माहौल। भारत के 2000 किलोमीटर लंबे हाईवे में ऐसा दिख गया चीन को। एलएसी पर चीन की सेना में क्यों मची हुई है कपकपी। दोस्तों, सीमा पर भारत और चीन के बीच पंगा चल रहा है और ये पंगा अब बड़ा रूप ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री का चीन को लेकर बेहद संवेदनशील स्टेटमेंट आया था। जयशंकर ने कहा था कि लद्दाख के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच स्थिति नाजुक और खतरनाक है। कुछ हिस्सों में सैन्य बल एक दूसरे के बहुत करीब तैनात हैं। यानी भारत और चीन के बीच इस इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर चीनी सेना कोई बड़ा संघर्ष शुरू कर दे। वैसे सीमा पर भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों की बड़ी फौज को तैनात कर रखा है। वहीं मिसाइलों की बात करें तो नाग, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों को भी एलएसी पर तैनात कर रखा गया है। हालांकि इनके जवाब के लिए चीन ने भी अपने स्तर पर तैनाती कर रखी है। लेकिन दोस्तों, चीन बड़ा कपटी और धोखेबाज देश है और इतने में वो रुक नहीं सकता है, बल्कि चीन जैसे देश को जवाब देने के लिए लीक से हटकर काम करना होगा और यही किया है भारत ने। भारत सीमा पर अब कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे चीन एलएसी विवाद के बाद पहली बार इतनी टेंशन में आया है और बताया जा रहा है कि चीन इससे काफी डरा हुआ है। सवाल है कि ऐसा भी क्या कर दिया भारत ने, तो इसका जवाब है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। जी हां, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ही वो ब्रह्मास्त्र है जो चीन के साथ संभावित जंग में जीत की गारंटी है। चीन की नींद छीनने का ये अमोघ हथियार है और इसे लेकर भारत तैयार भी है। अब सवाल है कि आखिर किस तरह से इस हाईवे ने चीन को परेशान कर रखा है। आखिर क्या वजह है कि 2000 किलोमीटर लंबे इस हाईवे ने चीन को डरा दिया है, क्योंकि अगर आज चीन के साथ भारत की जंग होती है तो चीन की हार में सबसे बड़ा रोल इसी हाईवे का होगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और भारत ने कैसे इसे तैयार किया है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बना चीन के लिए संकट। आखिरकार भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार तैयार। दोस्तों, चीन दूसरों की जमीन पर अपना अधिकार जताने के लिए कुख्यात है। इसी नीति के कारण अधिकतर देशों के साथ चीन का विवाद चला रहा है, जिसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। हालांकि वो अलग बात है कि भारत के आगे चीन की चालाकी चल नहीं पाती। अब चीन को बुरी तरह फंसाने के लिए अरुणाचल में भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। इस ड्रैगन की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं होने वाला है। जी हां, दरअसल भारत के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगी हुई है। इन राज्यों की सीमाओं पर अवैध निर्माण कर चीन बार बार भारत से पंगा लेने के प्रयास करता रहता है। यही कारण है कि भारत ड्रैगन के इन मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण का कार्य तेज गति से कर रहा है। वहीं चीन भारत के इस प्रोजेक्ट से बौखलाया हुआ है, क्योंकि इसके पूरा होने से अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह से एक हाईवे से जुड़ जाएगी, जिससे एलएसी पर चीन के द्वारा की जा रही गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद ही आसान हो जाएगा और चालबाज चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत भारत 2000 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण कर रहा है, जो भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगा और तवांग, अपर सुबनसिरी, टुटिंग, मेचुका, अपर सियांग, देबांग वैली, देसाली, चागलगाम, किबिथु, डोंग से गुजरते हुए म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट भारत के सबसे मुश्किल और बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। सवाल है कि भारत ने एलएसी पर काफी सारे हाईवे बनाए हैं, तो फिर यह हाईवे ही कैसे चीन की हार का कारण बनेगा। तो दोस्तों, वास्तव में ये प्रोजेक्ट चीन के लिए खतरा और भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हाईवे के माध्यम से सीमा पर सेना और आधुनिक उपकरण पहुंचाने में काफी ज्यादा आसानी होगी और भारत एलएसी पर चीन की हर चालबाजी का मजबूती से जवाब दे सकेगा।
देखा जाए तो भारत लगातार एलएसी पर सेना की क्षमता को बढ़ाने की तीव्र गति से कोशिश कर रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों को वहां तैनात किया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के पास 3 नेशनल हाईवे हो जाएंगे। अरुणाचल में पहले से ही 2 नेशनल हाईवे हैं, फ्रंटियर हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। अरुणाचल में कभी भी घुसपैठ कर सकता है भारत। भारतीय सेना सबसे ज्यादा यहीं पर तैनात। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का इलाका बताता आया है और इसे हड़पने के लिए सीमा पर चालबाजी करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ भारत का काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपने दावे करता है। वहीं दूसरी ओर भारत चीन को बार बार चेता चुका है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपनी गंदी नजरें न डाले। ये भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच गई थी। तब भारतीय सेना के पास सड़क मार्ग की अधिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण सेना के मूवमेंट पर काफी प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, चालबाज देशों की सूची में चीन को बादशाहत हासिल है। उसकी घटिया नीतियों से हर कोई परेशान है। चीन की नीयत अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी देशों की जमीनों को कब्जाने की रहती है। हालांकि चीन भारत से पंगा मोल लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि कम से कम भारत तो ड्रैगन की हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता है और उसे सबक सिखाना अच्छी तरह से जानता है। इस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण चीन को जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। चीन की सीमा में भरे पड़े हैं चॉकलेट के सोल्जर। भारतीय सेना को देख अब करने लगे हैं ये काम। दोस्तों, चीनी सेना को गलवान पैंगोंग संघर्ष और तीसरे संघर्ष के रूप में तवांग की पिटाई अच्छे से याद है। तवांग में तो 40 से 50 भारतीय सैनिकों ने 600 के करीब चीनियों को पीछे धकेल दिया था और उनकी धुनाई की वो अलग। अब चीनी सैनिक भारत की इस पिटाई को याद कर अपने स्तर पर तैयारी करने में लगे हुए हैं और इसके लिए चीन ने फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू कर एक लंबा युद्धाभ्यास पूरा किया है। इस युद्धाभ्यास की खासियत है कॉम्बैट मोबिलाइजेशन ड्रिल, यानी युद्ध की शुरुआत में किस तरह से अपने हजारों सैनिकों, हथियारों, इक्विपमेंट और गाड़ियों को कम से कम वक्त में एलएसी पर डिप्लॉय किया जाए, उसके लिए चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल में आधा दर्जन से ज्यादा मोबिलाइजेशन, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी और सपोर्ट की ड्रिल्स की हैं। 2020 में जून के महीने में गलवान में हुए संघर्ष के बाद पहली बार चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक, भारी भरकम हथियार और एस्टैब्लिशमेंट को डिप्लॉय किया, क्योंकि इस संघर्ष में चीन को भारत के हाथों मजबूत जवाब मिला था। भारत ने अपने 20 वीर जवानों को खोया, लेकिन चीन को 40 से ज्यादा सैनिकों को खोकर दोगुनी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसी का नतीजा है कि चीन अब अपने सैनिकों को इस इलाके में बेहतर ढंग से लड़ने की ट्रेनिंग देने में जुटा है। भारत के सैनिक कई दशकों से इस तरह के मौसम, ऊंचाई और परिस्थितियों में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद भारत ने भी अपनी सैन्य बलों को रिस्ट्रक्चर कर इस इलाके में अपने हर तरह के आधुनिक हथियार लगा दिए हैं, जिनमें के 9 से लेकर अत्याधुनिक रडार सिस्टम, एयर एलिमेंट्स और 50,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। चीन ने इस इलाके में अपने सबसे बड़े बेस गोलमुड से लेकर एलएसी तक हाई स्पीड रेल रोड नेटवर्क, सैकड़ों ट्रांजिट हॉल्ट्स पर अपनी कॉम्बैट मोबिलाइजेशन क्षमता को परखना शुरू कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि दिसंबर 2022 में तवांग में भारतीय सैनिकों के हाथों खदेड़े जाने के बाद चीन को पता चल चुका है कि उसके चॉकलेट सोल्जर भारतीय सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। उसने अपने सैनिकों को एलएसी पर अतिरिक्त अभ्यास कराना शुरू कर दिया है।